10th मैथमेटिक्स में हम लोग समानांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने nवां पद पढ़ा था, टॉपिक छूट गया था, जिसकी आवश्यकता आने वाले टॉपिक में पढ़ सकती है। अभी हम लोग को पढ़ना है n पदों का योग। क्या पढ़ना है हम लोग को? n पदों का योग। तो उसके लिए आप थोड़ा सा एक बात जान लीजिए। समानांतर श्रेणी जो होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, वह दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं परिमित, फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो, और अपरिमित एपी, इनफाइनाइट एपी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अनकाउंटेबल हो। जैसे आपका कोई एग्जांपल भी देख लीजिए। जैसे में आपका कोई एपी है 2, 4, 6, 8, 10। ये आपका देखिए 2, 4, 6, 2 बढ़ रहा है, लेकिन लास्ट वाला टर्म दिया है, दैट मीन्स इसको परिमित एपी कहेंगे। अब उसी तरह से 5, 10, 15, 10, तो बीच में का कुछ गायब है, लेकिन लास्ट टर्म दिया है, तो जिसका अंतिम पद दिया होगा वही परिमित एपी कहलाएगा। और जिसका अंतिम पद नहीं दिया, जैसे 3, 5, 7, 9, 10, इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, काउंटेबल नहीं है, इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ तक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, लास्ट में डैश डैश लगा हो और लगने के साथ साथ अंतिम पद नहीं दिया होगा, तब उसको कहेंगे अपरिमित, और जिसका अंतिम पद दिया होगा उसको कहेंगे परिमित एपी। यहाँ दो टाइप का एपी आपका हो गया। अब आपको पढ़ना है इन पदों का योग। सम ऑफ nth टर्म n पदों का योग। योग पढ़ना है सीरीज में, जोड़। जैसे अभी तक तो हमने अंतिम पद के बारे में जो फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर योग होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस फॉर्मूला में हम पढ़ेंगे इन सब का जोड़ कितना होगा। तो इसमें तो कम है, तो ऐसे भी जोड़ दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसका हम फॉर्मूला इसमें पढ़ेंगे। यानी कि किसी एपी में जितने भी टर्म्स है, जितने भी पद है, उन सभी का जोड़, सम ऑफ nth टर्म। यहाँ फॉर्मूला होता है, प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ज्यादा टाइम लगेगा। Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये इन पदों के योग का फॉर्मूला होता है। अब ये होता है, इससे भी हल्का फॉर्मूला होता है। ये कब लागू होगा? जब प्रथम पद n और d, यानी तीन वो वैल्यू आपको कम से कम इसमें चाहिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। उसके बाद कहीं कहीं n ना दे करके ये n भी देता है, कहीं कहीं d नहीं देगा, अलग अलग रूप में देगा। तो Sn का फॉर्मूला ये भी है n/2 इंटू a प्लस an, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। ये डी नहीं दिया होगा और अंतिम पद दिया होगा, तो इस फॉर्मूला पर भी हम डाल सकते हैं। Sn का फॉर्मूला एक और लिख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस l भी लिखा जाता है। l भी तो an को ही कहते हैं, लास्ट टर्म को, ठीक है। ये एपी निकालने का, n पदों का योग निकालने का ये तीन फॉर्मूला है। फिर हम देखते हैं निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। योग मतलब जोड़। ये दिया हुआ है समानांतर श्रेणी इस तरह से, -37, -33, -29, 12 पदों तक, 12 पदों तक, 12 तक नहीं बोला है, लास्ट टर्म 12 नहीं बोला है, बोला है कि 12 पदों तक, यानी कि इसमें n का वैल्यू क्या होगा? 12 होगा।
सबसे पहले ए लिखेंगे -37 और डी यहाँ चेक कर लीजिए A2 माइनस A2 कितना है -33 माइनस A1 कितना है -37 -33 माइनस माइनस प्लस 37 33 में से 37 घटा दीजिए कितना आएगा 7 में से 3 गया 4 डी बराबर आपका आ गया 4। अब ये पता हो गया डी पता हो गया एन बराबर आपका हो जाएगा 12। एन बराबर कितना होगा 12। ये पद इतना पदों तक बोला है मतलब एन बोला है। ये अगर लिखते लिखते पदों तक नहीं मिलाता ये सिर्फ 12 लिखा रहता तो इसका मतलब समझते अंतिम पद 12 है, लेकिन यहाँ लिखा है 12 पद। तब एसएन का फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला लिखने के लिए आपको देखिए ए दिया है डी दिया है एन दिया है। एसएन का कई फॉर्मूला आपको बताए थे, ए प्लस ए एन भी बताए थे जो लागू होगा नहीं क्योंकि अंतिम पद नहीं ना दिया है एन दिया है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1। देखिए इसमें चेक कीजिए इसमें का सब वैल्यू दिया हुआ है। तब 12/2 इंटू 2 ए का वैल्यू कितना है -37 प्लस एन का वैल्यू कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4। जो जो मान दिया है आप रख दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। 2 6 12 6 37 दूना 74। उसके बाद -74 होगा प्लस 12 में से गया 11 11 चौका 44। ठीक समझ में आ रहा है। अब देखिए 6 -74 में से 44 घटाइए कितना आएगा 4 में से 4 घटेगा 0 और 7 में से 4 घटेगा 3 यानी माइनस का 30 है। 6 तिरका 18 माइनस 180 ये आपका आंसर हो गया। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल ये जोड़ के रूप में दिया हुआ है, इनका वैल्यू आपको निकालना है। और जो वैल्यू निकालना है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 इसके बीच में क्या क्या है पता नहीं, लेकिन लास्ट वाला 84 है, 84 तक है। तो सबसे पहले ए लिख दीजिए ए बराबर 7 और डी भी तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा। डी आपका हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 10 पूर्णांक 1/2 माइनस A1 कितना है 7 10 गुना 20 21/2 माइनस 7/1 एलसीएम ले लीजिए 2 21 माइनस 14 बच गया 7/2 यानी डी का वैल्यू आ गया आपका 7/2। बताइए ये कौन होगा एन होगा कि ए एन होगा। हाँ पदों तक दिया है नहीं दिया है इसमें सीधे 84 दिया है तो ये ए एन होगा। इसका मतलब अंतिम में 84 है। अगर पदों तक दिया रहता तो क्या हो जाता एन हो जाता। ये क्या हो जाएगा 84 ए एन हो जाएगा। तब ए एन दिया है ए दिया है एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये दोनों तो दिया है लेकिन फिर इसमें एन नहीं दिया है, एन भी चाहिए। तब एन निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करके जो पिछला एक्सरसाइज में 5.2 में पढ़े थे उसके सहायता से ए डी और एन दिया है तो एन नहीं निकल जाएगा। 4 गो होता है तो 3 गो दिया हुआ है तो एगो निकल जाएगा। तो ए एन इक्वल टू आपको दिया है 84 तो इसका फॉर्मूला डाल दीजिए ए प्लस
n-1 इंटू डी बराबर 14। तो ए का वैल्यू हो गया 7 प्लस n-1 डी का वैल्यू 7/2 इक्वल टू 84। n-1 इंटू 7/2 बराबर 84। 7 प्लस में तो माइनस। n-1 इंटू 7/2 बराबर 14 में से 7 गया 7 77। तब ये n/2 इधर गुना में तो उधर भेज दे, भागा में हो जाएगा। 7/2 है तो 2/7 हो जाएगा। 7 से कट गया 11। n-1 इंटू 11 दूना 22। n बराबर 22 माइनस में 1 है तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में। n बराबर 23। अब देखिए an भी निकल गया, n भी निकल गया, a भी दिया है और d भी निकल गया। अब दो फॉर्मूला पढ़े थे, उसमें से कोनो यूज कर देंगे तो बन जाएगा। तो हल्का वाला यूज कर लेंगे। यहाँ पर बता देते हैं आपको, n इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए ना होता है। n कितना है आपका 23/2। ए कितना है 7। अब प्लस n अंतिम कितना है 84। ठीक है, पहला जोड़ अंतिम 23/2। इसको जोड़िए, 7 4 11, 7 8 56, नहीं 7 4 11, 8 1 9। ठीक है, 91 हो जाएगा, जोड़ना है। अब गुना हो जाएगा, 23 से 91 में गुना करके आप 2 से भाग देके लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा है, 10 क्वेश्चन है, 3 में 10 गो है, जिसमें एकदम क्लियर वैल्यू दिया हुआ है और कुछ दिया है बोलेगा कुछ निकालिए। जैसे इसमें दिया ए 7, ए 13 35 और डी और एस 13 निकालना है। तो ए आपका 7 है और ए 13 आपका 35 है। यहाँ पर ए बराबर 7 है और ए 13 बराबर 35 है। तो इसके सहायता से पहले डी निकालने का कोशिश कीजिए। ए 13 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी बराबर 35 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस 12 डी बराबर 35। 12 डी बराबर 35 माइनस 7। 12 डी बराबर 15 में से 7 गया 8, ये 28 होगा। डी बराबर 28/12, 4 3 12, 4 7 28। डी बराबर आपका हो जाएगा 7/3। डी निकल गया, ये कोई आंसर ये हो गया। और ये कुछ बोला है निकालने के लिए S13। तो S13 है, तो ये तो आसानी है। 13 का मतलब n13 होगा। n का फॉर्मूला होता है, तो n की जगह पर 13 है तो 13 डाल देंगे। तो 13/2 लिख दे सीधा। अब n 2a प्लस n-1 इंटू डी पर भी रखेंगे तो निकल जाएगा। और पहला पद अंतिम पद भी दिया होगा, नहीं ऐसे ही ना करेंगे, ए प्लस ए 13 यही ना करेंगे। हाँ, पहला अंतिम 13/2। ये कितना है भाई 7, ये है 35। 13/2 जोड़िए 7 5 12, 3 1 4 42। 2 से कटाएंगे 21, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 1 27, 273। देखिए 3 नंबर में 7 है, एक और बता दे रहे हैं, बाकी बनाइएगा, दिक्कत होगा फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये बराबर 8 है, एन 62 है, एस एन 210 है, एन और डी आपको ज्ञात करना है। अगर एस एन पर रखते हैं
इसके सहायता से बहुत आसानी से आपको n निकल जाएगा, क्योंकि Sn का फॉर्मूला होता है पहला पद जो अंतिम पद n/2 इंटू पहला पद जो अंतिम पद, तो उसमें सिर्फ na का बचेगा तो n निकल जाएगा। तो देखना है कि आसानी से दोनों में से कौन पहले निकाल सकते हैं, या फिर पहले जो दिया रहता है वही अक्सर पहले निकलता है। Sn बराबर आपको 210 है, तो Sn का फॉर्मूला a प्लस n/2 इंटू a प्लस a दिया बराबर इसका वैल्यू 210। तो n/2 n का वैल्यू नहीं दिया है, an है, a है आपका 8, an है 10 बराबर 210। n/2 जोड़िएगा तो 70 आएगा बराबर 210, 2 से कटा दीजिए 35, 35 n बराबर 210। बोलिए n बराबर 210 बटा 35, 35 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा कितना होगा, 3 छक 18, 3 से 33 कटेगा, 35 से 210 कटेगा, 6 25 6 18 3 21, ठीक, 6 से 6 25 6 18 3 21, 6 बार में कट गया, n का वैल्यू आ गया 6, ये वो आंसर आपको मिलेगा। अब क्या चाहिए, d चाहिए, जब d चाहिए तो an में आपको a दिया हुआ है और n भी निकलिए गया। अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट किए हैं d निकालने के लिए वही करेंगे, यानी an का फॉर्मूला बना लेंगे। an 62 है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। तो a कितना है 8 प्लस n कितना आया है 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। तो 8 6 में से गया 5d बराबर 62, 5d बराबर 62 माइनस 8 प्लस है तो माइनस, और 5d बराबर 12 में से 8 गेल 4, 54, d बराबर 54/5। एक सेकंड आंसर चेक करना होगा, इसमें डाउट है। अब 3 का 7 नंबर देख लीजिए, पहले आंसर चेक कर लीजिए, घबराया 54/5 तो है, चलिए ठीक है। आंसर 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 डैश डैश के कितने पद लेने चाहिए, मतलब n को पद लेवल जाए तो 636 हो जाए, माने कि इस तरह से AP चल रहा है, जिस रेशियो से बढ़ रहा है बढ़ेगा, माने अब कहाँ तक का जोड़ देंगे, माने कितना उसको बढ़ा करके जोड़ देंगे कि 636 प्राप्त हो जाएगा, को टर्म उसमें लिखेंगे कि 636 ही मिलेगा, यही निकालना है। मतलब n का वैल्यू निकालना है तो 636 योग प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, तो Sn हो गया 636, 636 Sn हो गया। अब AP के सहायता से लिख दीजिए, a बराबर 9, d बराबर कितना होगा 9 8 17, 17 8 25, यानी कि 8 बढ़ रहा है, इतना वैल्यू आपको दिया है, आपको अब निकालना है क्या, n निकालना है। तो Sn का ही फॉर्मूला पर आपको डालना होगा। Sn बराबर क्या होता है, a प्लस an होता है, a भी इसमें नहीं दिया है ना, ये तो दिया है, n नहीं दिया है, तो d वाला फॉर्मूला पर डाल दीजिए। तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू इसको डाल दीजिए, डी भी दिया हुआ है। Sn का वैल्यू है आपका 636 n/2 इंटू 2, a का वैल्यू 9, n माइनस 1, डी का वैल्यू 8। 636 n/2, 9 दूना 18 प्लस 8 गुने 8 n माइनस 8,
636 बराबर n/2। 18 में से 8 गया कितना होगा 10 प्लस 8। ये 18 में से 8 को घटा दिए, n वाला अलग होता है और बिना n वाला अलग होता है, तो n वाला अलग लिख दिया। 636 n/2। सबसे पहले में से 2 कॉमन कर लीजिए ताकि इसे पड़ जाए। 2 बचे 10 और 2 चौका 8, 4 है। 2 से 2 कट गया तो 636 बराबर n गुने 5 5 n, n गुने 4 4 n स्क्वायर। ठीक है, n गुने 4 n 4 n स्क्वायर, या इम्प्लाइज का चिन्ह या का चिन्ह कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए खूब बढ़िया से। इसको उठा के उधर कर देते हैं तो इधर क्या बचेगा 0, यानी 4n स्क्वायर कुछ में है भाई प्लस में, इधर 0 बच रहा है ना, इसको भेज दीजिएगा उधर, प्लस 5n है। ठीक है, 636 प्लस में तो दूसरा साइड में जाएगा तो माइनस में होगा। 0 बराबर इतना है तो इतना बराबर भी तो 0 हो जाएगा। हाँ, समझ में आया। और इसको सोल्व कर दीजिए, n का वैल्यू निकल जाएगा। तो गुणनखंड से भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड से कीजिएगा तो वक्त ज्यादा लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या है। क्या बड़ी संख्या तोड़ने में ज्यादा लगेगा वक्त। अगर भाग विधि से करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। प्रॉब्लम तो दोनों में है, लेकिन आपको जो आसान लगेगा उससे आप सोल्व कर सकते हैं। भाग से कर दिए बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर -636, c बराबर -636। तब b निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 5 का स्क्वायर 4 और c -636, 5 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 4 चौका 16 हो जाएगा ये, और 16 छक कितना होता है 96, नहीं याद है। 6 हाथ में 9, 16 3 48 और 9 कितना होगा 57 के 7 हाथ में 5, 16 छक 96 और 5 बोलो 96 और 5 हो जाएगा 101। ठीक है, अब जोड़ो 6 5 11, 7 2 9 1 10। ठीक है, 1 1 2 0 1। ये हो गया 10,201। क्या निकला है ये 10,201, ये डी निकला है। इधर से मिट क्या करके बना देते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो अब n के रूप में समीकरण है तो n बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a माइनस b कितना है 5 है, नेगेटिव का होगा, प्लस माइनस d कितना है 10,201 बटा 2। ये कितना है भाई, ये कितना है 4 -5 प्लस माइनस 10,201 है, तो जोड़ा लगा कर वर्गमूल निकाल दो। एक कम एक खत्म हो जाए, 1 1 2, यहाँ 0 तो उतारिएगा, यहाँ 1 भी रखिएगा तो 21 हो जाएगा। तो एक जोड़ा और उतार दीजिएगा तो 0 तो लगाना पड़ेगा दोनों तरफ, फिर 1 1 डाल दीजिए, 101 आ जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, कितना आएगा भाई 101/8। तब n का वैल्यू -5 प्लस 101 बटा
क्या वो -5 माइनस 101/8 ये ना होगा, ये वो प्लस है वो माइनस। n का वैल्यू आ जाएगा 101 में से 5 घटा दीजिएगा तो 96/8 और माइनस 106/8 और माइनस वाला कुछ हो जाएगा। n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब 8 से भाग दीजिए, 8 कमा 8 n बराबर 12, मतलब 12 पदों का योग क्या होगा 636 होगा। लिख दीजिए, अतः 12 पदों का योग 636 होगा। कैंसिल हो गया। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S 51 निकालना है जिसमें n का वैल्यू 51 हो जाएगा। n 51 रख सकते हैं, लेकिन इसके सपोर्ट के लिए दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है, तो जो दिया है उसके सहायता से कुछ हम निकाल लेते हैं जो संभव हो। AD तो संभव है, AD तो आराम से निकलेगा इससे। दूसरा पद दिया है, मैंने A2 आपको दिया है 14, मतलब A प्लस B आपको दिया है 14 समीकरण में। तीसरा पद है A3 कितना दिया है 18, बोला है दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। दूसरा और तीसरा लिखा तो 14 और 18, मतलब दूसरा 14 और तीसरा 18। तो ये A प्लस 2D बराबर समीकरण 2 हो गया। 2 में से 1 को घटा लीजिए, सीधा पड़ेगा। ये से तो गायब हो गया, 2D में से 1D घटेगा तो 1D होगा। 18 में से 14 घटेगा तो कितना होगा। लो भाई D बराबर 4 ले, लगले आ गया। अब D का मान किसी भी समीकरण में डाल दो, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो। 3 तो है नहीं, 2 में रखो, 1 में रखो। तो A प्लस 4 बराबर 14, तो A बराबर क्या होगा बताओ, 14 माइनस 4, एक उधर घटेगा ना, तो A बराबर A भी हो गया, D भी हो गया। अब आपको निकालना है S 51। इसका फॉर्मूला 2 टाइप का होता है, प्रथम जोड़ अंतिम। तो प्रथम तो निकला लेकिन अंतिम नहीं निकला है, तो उस पर नहीं डलाएगा, सीधे डलाएगा n/2 51/2 51 ना होगा, 51वां पद है 51 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। ठीक है, अब 51/2 ये कितना है 10 प्लस n 51-1 इंटू डी कितना है, देख लीजिए डी क्या है 4 हो गया। 51/2 10 दूना 20, 50 में से गया 51 में से गया 50, 50 चौका 200, 51/2 इंटू 220, ये जोड़ दीजिए 2 से 110, 0 11 कम 11 11 55 1 56 5610 आंसर आपका हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 5.3 का 9 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 पदों का योग का मतलब कि 1 से 7 तक का जोड़, 1 से 7 पदों तक का जोड़ 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, मैंने 1 नंबर से लेकर 17 पद तक का जोड़ 289 है। तो 1 से लेके n तक का जोड़, यानी कि n तो दिया नहीं है लेकिन सर n तक का जोड़ पूछ रहा है, उसका रूप प्राप्त होगा, क्लियर नहीं प्राप्त होगा। तो सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है, प्रथम 7 पदों का योग S7
बराबर कितना दिया है भाई 49। तो फॉर्मूला क्या होगा 7/2 किस पर रख दे ए डी पर रख दे 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू बी बराबर 49। दिक्कत है हाँ 7 पदों का ये 49 है तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 7वां पद 7 पद है तो n 7 ना रखेगा तो 2a 7 में से गया 6d बराबर 49। 7/2 गुना में तो इधर बची में आएगा भाग में 2/7 हो जाएगा क्या 7 7 इसमें से इधर 2 दोनों में है तो कॉमन कर ले 2 है 6 है 2 के पारा में 2 है ये और 2 3 3d बराबर 7 दूना 14 उधर तो a प्लस 3d बराबर 14/2 a प्लस 3d बराबर कितना हो गया मान लीजिए एडी निकलेगा आसानी से एडी निकलता है तो हर कुछ निकलने लगता। अब ये हो गया आपका एक रिलेशन हो गया। दूसरा है 17 पदों का योग 117 यानी दीजिए पुनः ये 17 बराबर कितना है 289। कितना है भाई 289 क्या हो गया 289। तो इस 17 का फॉर्मूला 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। तो 17/2 तो ठीक है लिखिए 2a 17 में से गया तो कितना होगा भाई 16d बराबर 289। 17/2 इधर गुना में है ना तो इधर भाग में दे ठीक है अच्छा रहेगा। जैसे 289 है तो 17/2 है तो इधर आएगा तो 2/17 हो जाएगा। इधर से फिर सेम उसी तरह से 2 कॉमन कर लीजिए 2 8 16 8d बराबर 17 से 289 कटेगा तो फिर 17 आएगा 17 दूना 34 a प्लस 8d बराबर 34/2 a प्लस 8d बराबर ये भी क्या हो गया 17। दिक्कत है 2 इक्वेशन हो गया। अब ए डी से निकालना है तो अब क्या करेंगे 2 में से 1 घटाएंगे 1 में से 2 घटाएंगे तब ना 1 कटेगा तो दूसरा आएगा तो क्या करेंगे 2 माइनस 1 इम्प्लाइज दैट ए 1 कट गया और 8 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 5d। 17 में से 7 घटेगा तो कितना होगा 10 तो d बराबर 10/5 यानी d बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। d बराबर कितना हो गया 2। क्वेश्चन बड़ा है ठीक है इतना। अब आगे फिर देखिए समझते जाइए हम मिटाते जा रहे हैं समझाते जा रहे हैं हम लिखते जाइए समझते जाइए। कोई भी समीकरण में डाल दीजिए d का मान किस में डालिएगा बोलिए d का मान 1 में रख एक था हमारा a प्लस 3d बराबर 7 हम 3d थोड़े लिखेंगे d के जगह पर 2 लिख देंगे बराबर 7 तो a प्लस 3 गुना 6 बराबर 7 a बराबर 7 6 प्लस में तो उधर माइनस में ये बराबर कितना आ जाएगा a भी आ गया d भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है इसके प्रथम n पदों का योग मान जो हम लोग को औकात था ये दोनों के सहायता से जो हम लोग के पास जो भी चीज दिया हुआ था उसके सहायता से खूब घूमने फिरने के बाद हम लोग को एडी मिला है का। तब चलते हैं इस n पदों का योग निकालते हैं मतलब अब ऐसे निकालने का प्रयास करते हैं तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 यही ना फॉर्मूला होगा क्योंकि प्रथम अंतिम पद थोड़ा दिया है सिर्फ एडी दिया है n भी नहीं दिया है n पदों का योग बोलवे किया है
17 पदों का योग या 20 पदों का योग या 50 पदों का योग बोलता तो n के जगह पर 50 रखते। सीधे n पदों का योग बोला है तो n के जगह पर तो n रहेगा, नहीं रखाएगा मान दूसरा 2 है, a की जगह पर प्लस n-1 d कितना है 2 आया है, नहीं बोलता n/2 2 एकम 2 और 2 से इसमें गुना कर लीजिए 2 गुने n 2n माइनस 2 एकम 2, ठीक है। 2 से 2 कट गई, यहाँ देखते जाइए नहीं बराबर मिल जाएगा। फिर n/2 है, इसमें से क्या बच गया 2n, कॉस्ट हटेगा तो क्या होगा भाई गुना, तो 2 से 2 फिर कटा तो n गुने n n²। अब यहाँ पर थोड़ा लॉजिक है, थोड़ा पर यहाँ पर लॉजिक है, एक बात समझिए, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें लॉजिक भी है, ठीक है। यहाँ मिटका देते हैं का किसी एपी का प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 को जोड़ेंगे ना तो 49 आएगा, 7 7 49, 7 का स्क्वायर 49। प्रथम 17 पदों का योग 289, 17 17 289, इसका प्रथम n पदों का योग n गुने n है कि नहीं है, क्या समझे लॉजिक समझिए। 7 पदों का योग 49, 7 7 49, 17 पदों का योग 289, 17 17 289, n पदों का योग n², 20 पदों का योग बोलता है 20 20 400 स्क्वायर हो रहा है।